नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेवा हैं, रेडिगर कमोडिटीज की एवीपी, और साथ ही हमारे साथ अमित सजेजा हैं मुंबई से, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको आज के कारोबार में सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने की गुंजाइश है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड 28,950 के स्तर पर आप बाई करिए। 29,160 का टारगेट होगा। 28,820 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है नेचुरल गैस, जहां पर आप 185 पर बाई कर सकते हैं। 189 का टारगेट होगा। तीसरी कॉल निकल, जहां पर 690 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। लक्ष्य होगा 705 रुपए का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। जी हाँ, सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और आज एमसीएक्स पर भाव 2 महीने के बाद 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। जबरदस्त तेजी के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर की, तो चांदी का भाव भी 39,000 रुपए प्रति किलो के पार चला गया है। जोरदार तेजी आज बुलियन मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में। और पिछले 2 दिन में एमसीएक्स पर करीब 500 रुपए की तेजी आई है गोल्ड में। चांदी के दाम भी काफी बढ़े हैं और इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जिस तरह से तनाव के हालात बढ़े हैं, ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। सुगंधा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है बुलियन की, क्या ये रफ्तार, ये मोमेंटम मार्केट का आप कंटिन्यू देख रही हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, बट मैं ओवरऑल बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ गोल्ड प्राइसेस को लेकर। यस, शॉर्ट टर्म में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क आते हुए देखे हैं, वही एक मेजर रीज़न रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को इग्नाइट करने के लिए। साथ ही साथ मार्केट में जो थर्ड रेट हाइक को लेकर एक्सपेक्टेशंस बनी थी, वो कुछ हद तक फेड हुई हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सबड्यूड इन्फ्लेशन आउटलुक इन द यूएस इकोनॉमी। अभी मार्केट इन्वेस्टर्स का रडार पर रहेंगे यूएस का पीपीआई डेटा एज वेल एज सीपीआई डेटा विच इज लाइंड अप फॉर टुमारो। ये एक फर्दर डायरेक्शन देंगे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन यूएस में कॉन्टिन्यूड कम रहती है, सबड्यूड रहती है, तो फेड इज नॉट लाइकली टू हाइक इंटरेस्ट रेट फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर एंड फेड में रिफ्रेन फ्रॉम रेजिंग रेट्स। और ये एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में वापस हम डिक्लाइन देख सकते हैं और ये फैक्टर गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहेगा। हाउएवर, अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आती है, इन दैट फेड कैन एक्चुअली गो एंड एंड हाइक इंटरेस्ट रेट फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर, और जो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। साथ ही साथ अगर हम डिमांड की भी बात करें तो डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं निकल के आ रही है। फिजिकल डिमांड अभी कुछ हद तक सबड्यूड है इंडिया में भी। और अगर हम एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स की भी बात करें तो वहाँ से भी हमने कुछ हद तक ड्रॉडाउन आते हुए देखे। सो फैक्टर्स आर नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर गोल्ड लॉन्ग टर्म, बट येस शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं प्राइस स्ट्रक्चर। सो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। आज इंट्राडे सेशन की भी मैं बात करूं तो अगर हमें स्मॉल डिक्लाइंस मिलते हैं प्राइसेस में टुवर्ड्स 28,920 टू 28,900 एरिया, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 28,800। हाई साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 29,150 ऑड लेवल्स। ठीक है, हमारे साथ अब कॉलर हैं, एमी हैं दिल्ली से। पूछिए, सवाल पूछिए। सर, मुझे बेस मेटल और बुलियंस पे है कि अगर मैं दोनों में से किसी को सेल करता हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत ऊपर है, तो कौन सा बेस्ट है इस टाइम पर कि मैं मतलब ना बुलियंस को अगर मैं करूँ सेल या बेस मेटल में जाऊँ, क्योंकि दोनों ही बहुत हाई पर आए हुए हैं। हाँ ठीक है अमित, बुलियन और मेटल को अगर कंपेयर किया जाए तो ये कह रहे हैं कि सेल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि बुलियन में तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि मेटल के किसी काउंटर में भी बिकवाली का मौका है? जी गुड इवनिंग। देखिए दोनों में जो ट्रेंड है वो काफ़ी फर्म है। अगर आप बुलियन की बात करें या इवन बेस मेटल्स की बात करें तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डेफिनेटली फर्म है। बट हाँ, इसमें अगर एक कॉन्ट्राबेट लेनी है तो आप मे बी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में लेड पे एक बार कॉन्ट्राबेट ले सकते हैं सेल के लिए। रिसेंट हाइज जो है 154 के करीब, वहां स्टॉप ले लीजिए। डाउन साइड में पॉसिबल है कि 148 147 तक के रेंज फिर से देखने मिले, तो लेड एक वीक काउंटर हो सकता है। हाँ ठीक है,
लेकिन सुगंधा, गोल्ड के साथ साथ चांदी की चमक भी बढ़ी है और चांदी में भी अच्छी तेजी आई है और करीब 2 महीने के बाद चांदी का भाव भी 39,000 के पार पहुंचा है। चांदी को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? चांदी को लेके मैं स्लाइटली मोर पॉजिटिव हूँ, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। चांदी की बात करें तो हमने $16 पर चांदी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए देखा है। वहाँ पर हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन आते हुए देखी है प्राइसेस में। अभी मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस टारगेट कर सकते हैं 39,500 से 750 और लेवल्स। हैविंग सेड, वहाँ से मुझे लगता है एक सप्लाई प्रेशर आएगा, बट लॉन्ग टर्म में प्राइसेस डेफिनेटली 36,500 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट गार्डन करेंगे और वहां से मैं डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की एडवाइस दूंगी। शॉर्ट टर्म में आई थिंक वन कैन ओनली टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 39,500 टू 39,700 और लेवल्स। ओके, तो आपको बता दें कि बुलियन में तेजी बढ़ती ही जा रही है और चांदी का भाव 2% से ज्यादा अब तक बढ़ चुका है। 39,400 के करीब MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। अमित, आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर? देखिए, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तेजी है। 39,100 अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट था जो मार्केट ने दिया है, तो ये पॉसिबल है कि ये तेजी कंटिन्यू होकर करीबन 39,800 टू 900 तक आज के दिन में या कल तक एक्सटेंड हो जाए। बट हाँ, उसके बाद CPI डेटा जरूर देखना होगा कल का US का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि CPI का डेटा देखना होगा, उसका इम्पैक्ट होगा। तो बुलियन मार्केट में अच्छी तेजी है और आपने दोनों एक्सपर्ट को सुना कि आपको किस तरह का ट्रेड अभी मार्केट में करना चाहिए। बाजार में ट्रेड करिए, लेकिन जो लेवल आपको यहाँ पर बताए गए हैं उसको फॉलो करिए स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं परमजीत सिंह पंजाब से। पूछिए सिंह साहब। सर, मेरे 4 लॉट शॉर्ट हैं 38,500 पे, और मुझे बता सकते हैं किस लेवल तक स्टॉप लॉस तक देखूं या नीचे आ सकेगी सिल्वर? 38,500 पे आपने बेचा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सुगंधा क्या सलाह है आपकी इनके लिए? आइडली आपको एक स्मॉल डिप पर 39,100 के आसपास बेटर रहेगा कि आप अपनी पोजीशन में एग्जिट कर जाएं और राइड द लॉन्ग रैली एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। बट अगर आप इस पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 39,850 ऑन द हायर साइड। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। 38,850 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। 39,500 का टारगेट होगा। 38,550 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की, क्रूड की। कच्चे तेल को लेकर के अमित, आपका व्यू क्या है? और क्रूड में अगर देखें तो फिलहाल तेजी है। इनफैक्ट MCX पर करीब 1.5% ऊपर है बाजार। नाइमेक्स और ब्रेंट क्रूड में भी तेजी है। क्या कच्चे तेल की ये तेजी और बढ़ने वाली है? जी देखिए, हमने पिछले दिनों में ओपेक की बैठक हुई थी, वहाँ पर बहुत कुछ कंक्लूसिव नहीं रिजल्ट आया, बट उसके बाद भी कल जो EIA इन्वेंट्री आई थी वो एक सपोर्टिव थी। तो उस दौरान हमने देखा कि क्रूड बहुत ही ग्रेजुअल अपसाइड दिखा रहा है। आज भी ओपेक का एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि डिमांड जो है आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो ये शॉर्ट टर्म में फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, बट मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। 3240 3250 स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो प्योरली इंट्राडे बाय किया जा सकता है, बट अपसाइड में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर प्रॉफिट बुकिंग करके चलना बेहतर हो सकता है, तो इस पर आप नजर रखिए क्रूड पर। क्रूड को लेकर के सुगंधा, आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि अब जो मार्केट में तेजी आई है इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घट रहा है, तनाव के हालात बने हैं उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच, लेकिन ये तेजी आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल लग रही है? मृत्युंजय, आई वुड लाइक टू से फ्यू फैक्टर्स। जो अभी मार्केट में हमने देखा 3090 के लेवल पर प्राइसेस बहुत हद तक कुशन प्रोवाइड किया मार्केट ने, और वहीं से हमने कुछ हद तक एक्यूमुलेशन आते हुए देखी है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। हैविंग सेड, बट प्राइसेस बहुत दिनों से 3090 से 3200 के बैंड में कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब तक ये बैंड ब्रेक नहीं होती, मुझे लगता है एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। अभी जो फैक्टर्स भी निकल के आ रहे हैं, एक तरफ US की इन्वेंट्रीज में हमने लास्ट 6 वीक से डिक्लाइन आते हुए देखा, बट गैसोलीन के स्टॉक्स बड़े हैं। ऑल्सो अगर हम ओपेक की प्रोडक्शन की भी बात करें तो वहाँ से भी जो कंप्लायंस रेट है वो जुलाई में कुछ हद तक कम हुआ है एज कम्पेयर टू कंप्लायंस रेट ऑफ प्रोडक्शन कट्स ऑफ अराउंड 96% इन द मंथ ऑफ जून। जो कंप्लायंस रेट है वो 86% हो गया है। स्पेशली लिबिया, नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया से जुलाई में प्रोडक्शन बढ़ी है
एज ऑफ नाउ ओपेक की प्रोडक्शन 32.9 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो स्लाइटली हायर है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एज कम्पेयर टू जून। बट मुझे लगता है जो हमने इन्वेंट्री में डिक्लाइन आते हुए देखा है, दैट इज स्लाइटली सपोर्टिव। साथ ही साथ आज ओपेक की मंथली रिपोर्ट में उन्होंने इंडिकेट किया है कि डिमांड आगे जाने पर 2018 में भी बढ़ सकती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर स्लाइटली पॉजिटिव, बट हमें ये देखना पड़ेगा प्राइसेस $50 मार्क WTI क्रूड के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, इन केस ऑफ अ कन्विंसिंग ब्रेकआउट अबव दिस लेवल, मुझे लगता है ये रन एक्सटेंड कर सकता है टुवर्ड्स 3350 ऑड लेवल्स एज वेल। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो $54 तक का रन हम देख सकते हैं WTI क्रूड के लिए। सो मुझे लगता है वन शुड बी वेरी कॉशियस अगर 3200 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में एंड $50 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली अपसाइड एक्सटेंड होगी। हमारे साथ अगले कॉलर हरीश हैं हिसार से। पूछिए हरीश। सर मेरा मस्टर्ड पे सवाल है, ये तेलों में तेजी आ रही है, मस्टर्ड में तेजी क्यों नहीं आ रही? बताएं अमित जी। देखिए मस्टर्ड काफ़ी टाइम से एक सबड्यूड है, काफ़ी एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है मेरे हिसाब से, उसमें डायरेक्शन नहीं है। हाँ डेफिनेटली सोयाबीन, इनफैक्ट सोया ऑयल भी यहाँ से अच्छा लग रहा है, बट मस्टर्ड में 3800 के ऊपर का बायस नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर आपका बाय है तो एक बार एग्जिट हो जाइए, क्योंकि प्राइसेस स्लिप हो सकती हैं यहाँ से। कॉलर शो को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक अहम खबर पर। खबर यह है कि सरकार क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी जोरों से कर रही है, यानी खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर ड्यूटी बढ़ने की योजना बन चुकी है। घरेलू खाद्य तेल इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कस्टम ड्यूटी से मिले रेवेन्यू का इस्तेमाल किसानों के लिए होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ऑफिस के निर्देश पर यह योजना बनाई जा रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से यह खबर आ रही है, लेकिन आज हम आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर इस पर योजना बन रही है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है। इस पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आपने काफी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर दी है कि पीएमओ के निर्देश पर ये योजना बनाई जा रही है। ऐसे में कब तक ये संभावना आपको दिख रही है ड्यूटी के नोटिफिकेशन का? देखिए, पिछले महीने एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े लोग और कुछ मंत्री शामिल हुए थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया था कि इस पे एक रियल फैक्ट हमें चाहिए और कैसे बचाया जा सकता है ये आप सोल्यूशन बता के दीजिए। तो सोल्यूशन तैयार हो गया है कि कैसे किसानों को बचाया जा सकता है, खाद्य तेल इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है, और जो ड्यूटी है वो 30 से लेकर 50 से 60% तक लगाई जा सकती है कच्चे तेल के ऊपर, रिफाइंड ऑयल दोनों के ऊपर, ताकि उसकी जो किसानों को अभी सोयाबीन और बाकी जो तिलहन और बाकी सब चीजों पे जो कम MSP से कम में उनको बेचना पड़ रहा है वो इंडस्ट्री उनका खरीदे, और इंडस्ट्री जो अभी लगभग 30% की कैपेसिटी पर चल रही है वो 60 या 70% पर आ जाए। तो इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है, मंजूरी सैद्धांतिक तौर पर हो चुकी है, अब कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात दीपक बता रहे हैं कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दीपक, क्या आपको ये जानकारी मिल पा रही है कि ड्यूटी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, जो अभी फिलहाल ड्यूटी है वो 2.5% से लेके 7% के बीच में है, अलग अलग जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर। ये जो ड्यूटी है इसको 30 से लेकर 60% तक करने की सिफारिश है। इसमें 3 तरह के जो सोल्यूशन है वो दिए गए हैं, और उसमें प्रॉपरली ये बताया गया है कि कौन सा स्टेप लेने पर कितना रेवेन्यू बढ़ेगा, क्या इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा, क्या किसानों पर फर्क पड़ेगा। तो एक डिटेल ये प्रेजेंटेशन हुई है, और इसी के आधार पर ये जो ड्यूटी लगाने की बात है, इसी के आधार पर कौन सा सोल्यूशन लिया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ये अभी तय होना है। लेकिन इसमें सरकार जल्दी में है ताकि किसानों को जो नुकसान हो रहा है, जो फसल हुई है उसके जो MSP से नीचे भाव चले गए हैं, उनका नुकसान बचाया जा सके और इंडस्ट्री को भी बचाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक उपाध्याय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऐसे में? सितंबर वायदा जो अभी 652 के आसपास ट्रेड कर रहा है सोया तेल का, क्या टारगेट आप दे रहे हैं? जी देखिए, डेफिनेटली फंडामेंटल जो आपने अभी जो डेवलपमेंट बताई है वो मार्केट में कहीं ना कहीं आज सुबह से फैक्टर इन हो रही है। इसके चलते प्राइस टारगेट्स अगर देखें तो 660 से 662 तक के टारगेट्स RSO सितंबर में हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है,
तो इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। हमारे साथ दीपक गुप्ता हैं यूपी से। पूछिए गुप्ता जी। जी मेरा सवाल निकिल पर है। हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, आज मैंने निकिल बाई किया है 691 रुपए 10 पैसे में। निकिल में आपने बाइंग की है 695 के आसपास। सुगंधा, क्या करना चाहिए इनको अभी? निकल में आप डेफिनेटली अपनी बाइंग को होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट टेम्परेरी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। प्राइसेस ने 665 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और ये प्राइसेस फर्दर ओवरऑल 720 से 735 की तरफ हेड कर सकते हैं। इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 670 ऑन द डाउन साइड। और टारगेट कर सकते हैं 720 फर्स्ट एंड देन 735 इन कमिंग डेज। ओके। इसके अलावा सुगंधा, कॉपर, जिंक, लेड, इन तमाम काउंटर पर क्या भी होगा आपका मेटल में? मृत्युंजय, अगर हम बात करें सारे बेस मेटल्स में हमने स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है। कॉपर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 5 ईयर हाईज की तरफ है। लेड की प्राइसेस की भी बात करें तो 6 मंथ हाईज की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। लेड की प्राइसेस की बात करें तो स्पेशली मार्केट में काफी हद तक 50,000 टन्स का डेफिसिट होने की बात है। और इन्वेंट्रीज की भी बात करें तो मई से लेकर अब तक इन्वेंट्रीज में 17% का डिक्लाइन हुआ है, ऑल बिकॉज। और सारे बेस मेटल्स की बात करें, एल्यूमिनियम में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है, जहां प्राइसेस 9 ईयर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हैं शॉर्टली। 131 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है एल्यूमिनियम में। प्राइसेस अगर इस लेवल को कन्विंसिंगली क्लोज कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, इन दैट केस वी कैन सी एन एक्सटेंडेड बुल रन इन एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑल्सो। जो भी मेजर फैक्टर्स रहे हैं, चाइना से टाइटर सप्लाई के जो कंसर्न्स हैं, इसी वजह से मेजरली हमने एल्यूमिनियम, लेड और जिंक के प्राइसेस में तेजी आते हुए देखी है। साथ ही साथ कॉपर में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए देखा है, पर प्राइसेस अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 415 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं कॉपर के केस में। अगर प्राइसेस 415 के ऊपर क्लोज करते हैं, वी कैन इवन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 423 to 425 ऑन द हायर साइड। हैविंग सेड, कॉपर में मैं बाइंग की ही एडवाइस दूंगी ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 413। स्टॉप लॉस रहेगा 410 ऑन द डाउन साइड। हायर साइड में इनिशियली टारगेट कर सकते हैं 419 और आने वाले दिनों में 425 तक के लेवल देख सकते हैं। जिंक की अगर मैं बात करूं तो बट जिंक में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। एक ऑलरेडी एक्सटेंडेड रन देखने को मिल चुका है, जहां प्राइसेस 190 से 191 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो जिंक में ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड अप ट्रेंड जारी है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस 187 तक के लेवल तक करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा हैं गंगानगर से। पूछिए। नमस्कार, पूछिए। सुरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में अमित, ग्वार पर क्या भी होगा आपका? जी, पिछले दिनों में हमने अच्छा रनअप देखा है। 3100 से 3800 प्राइसेस आ चुकी है। अगर सितंबर वादा की बात करें तो 3900 के करीब मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस एरिया बन रही है और एक करेक्शन की जरूरत है मार्केट को। तो शॉर्ट टर्म में सेल होगा, बट डाउन साइड में 3600 550 आता है तो दोबारा तेजी जारी हो सकती है। ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अमित, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? जी, मैं निकल में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 690 पे। स्टॉप लॉस होगा 681 का और टारगेट 705 का। आपकी रैपिड फायर कॉल सुगंधा? 189.50 के लेवल पर जिंक शॉर्ट पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 191। डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 187.50 से 187 ऑड लेवल्स। आपकी आखिरी कॉल अमित? जी, नेचुरल गैस में बाइंग की सलाह होगी 185 पे। स्टॉप लॉस 182.50 का और टारगेट 189 का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और सुगंधा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। नमस्कार।